ओशो एक प्रसिद्ध भारतीय विचारक थे। उनका जन्म मध्य प्रदेश में रायसेन जिले के अंतर्गत आने वाले कुछवाड़ा ग्राम में एक जैन परिवार में हुआ था। वे अपने पिता की 11 संतानों में सबसे बड़े थे। ओशो के जन्म का नाम चंद्र मोहन जैन था। उन्हें बाद में भगवान श्री रजनीश, ओशो रजनीश या केवल रजनीश के नाम से भी जाना जाता है। ओशो शब्द की मूल उत्पत्ति के संबंध में कई धारणाएं हैं। एक मान्यता के अनुसार खुद ओशो कहते हैं कि ओशो शब्द कवि विलियम जेम्स की एक कविता ओशनिक एक्सपीरियंस के शब्द ओशनिक से लिया गया है, जिसका अर्थ है सागर में विलीन हो जाना। 1960 के दशक में वे आचार्य रजनीश के नाम से, फिर 70 से 80 के दशक में भगवान श्री रजनीश नाम से और फिर 1989 के समय से ओशो के नाम से जाने गए। किशोरावस्था में वे आजाद हिंद फौज और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी क्षणिक काल के लिए शामिल हुए थे। उनके द्वारा समाजवाद, महात्मा गांधी की विचारधारा तथा संस्थागत धर्म पर की गई आलोचनाओं ने उन्हें विवादास्पद बना दिया। वे मानव कामुकता के प्रति स्वतंत्र दृष्टिकोण के भी हिमायती थे, जिसकी वजह से उन्हें कई भारतीय और फिर विदेशी पत्रिकाओं में सेक्स गुरु के नाम से भी संबोधित किया गया। संसार कुछ भी कहे, पर ओशो जैसा स्वच्छंद विचारक दोबारा कोई नहीं हुआ। ओशो की लोकप्रियता उनके निधन के बाद से बहुत अधिक बढ़ गई। ओशो की समाधि पर लिखा हुआ है, वे ना जन्मे और न ही मरे। उन्होंने सिर्फ 11 दिसंबर 1931 और 19 जनवरी 1990 के बीच इस पृथ्वी ग्रह का दौरा किया। आइए सुनते हैं इस स्वच्छंद विचारक के कुछ महत्वपूर्ण। बाहर प्यास ही प्यास है, जरा भी तृप्ति नहीं, और भीतर तृप्ति ही तृप्ति है, जरा भी प्यास नहीं। आदमी खोपड़ी में जी रहा है, हृदय का कुछ पता ही नहीं है। जो जानता है वो जानता है कि बताने की कोई जरूरत नहीं, जानना काफी है। यहाँ कोई भी आपका सपना पूरा करने के लिए नहीं है। हर कोई अपनी तकदीर और अपनी हकीकत बनाने में लगा है। आदमी का दुख न सुविधा से मिटता है, न धन से मिटता, न पद से, न प्रतिष्ठा से। आदमी का दुख आत्मजागरण से मिटता है। जब प्यार और नफरत दोनों ही ना हो तो हर चीज साफ और स्पष्ट हो जाती है। प्रेम तो एक तरफा ही होता है, दो तरफा तो सिर्फ व्यापार होता है। वही पुरुष स्त्री के प्रेम के लिए राजी हो सकता है, जो अहंकार को छोड़ने को राजी हो। इस दुनिया में दोस्ती ही सच्चा प्यार है, जिससे मिलने के बाद जीने की उम्मीद बढ़ जाएगी। समझना वो ही प्रेम है। प्रेम के बदले कोई पुरस्कार मत मांगो, प्रेम ही प्रेम का पर्याप्त पुरस्कार है। प्रेम के विरोध में सारा संसार है और प्रेम का भूखा भी सारा संसार है। जगत में केवल वे ही दरिद्र है जिनके हृदय में प्रेम नहीं है। बिना प्यार के इंसान बस एक शरीर है। समझौता करना कायरता है, सत्य कभी समझौता नहीं करता। तुम प्रेम से भरे हुए हो तो दुनिया भगवान से भरी हुए है। प्रेम का अनुभव ही परमात्मा का प्रमाण है। कहीं भी प्रेम की झलक मिल जाए तो निश्चित हो जाना कि परमात्मा है। नफरत का खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता, वह केवल प्रेम की गैरहाजिरी का परिणाम है। सत्य को हम जानना चाहते हैं लेकिन जीना नहीं चाहते, क्योंकि जानना आसान है, जीना मुश्किल। जीवन तो सबको मिल जाता है, लेकिन जीना बहुत कम को आता है। सुख का लालच ही नए दुख को जन्म देता है। बड़ा मुश्किल है उस इंसान को समझना जो जानता सब कुछ है पर बोलता कुछ भी नहीं। खुशियों के लिए साधन की नहीं, संतोष की जरूरत होती है। मन को खाली करो विचारों से, मुक्ति की आशा से शून्य हो जाओ। कल पर विजय पाने के लिए मौन से बड़ा कोई शस्त्र नहीं है। इत्र, मित्र, चित्र और चरित्र किसी की पहचान के मोहताज नहीं। ये चारों अपना परिचय स्वयं देते हैं। कांटों को समझने के लिए बुद्धि काफी है।
फूलों को समझने के लिए तो हृदय चाहिए। स्वभाव में चले जाना धार्मिक हो जाना है। स्वभाव के बाहर भटकते रहना अधार्मिक बने रहना है। जितनी जल्दबाजी करते हो उतने ही अशांत हो जाते हो। जो शेष बची है उसे ही विशेष बनाइए, अन्यथा अवशेष तो होना ही है। आपकी तकलीफें आपसे दूर नहीं हो सकती, आप अपनी तकलीफों से दूर हो सकते हो। सबसे ज्यादा गरीब वह है जिसकी खुशियां दूसरों की अनुमति पर निर्भर करती है। सत्य का पहला स्वागत विरोध से होता है। जितने तुम चतुर होते जाते हो उतना ही तुम्हारा हृदय मरता जाता है। तनाव का अर्थ है कि आप कुछ और होना चाहते हैं जो कि आप नहीं हैं। हमेशा याद रखना, जीभ कभी नहीं फिसलती है। दिमाग में जो चल रहा है वह हमेशा जीभ पर आता है। सारी दुनिया का ज्ञान प्राप्त करके भी जो स्वयं को नहीं जानता उसे सारा ज्ञान निर्थक है। संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझो, मन ही तुम्हारा असली संसार है। विचार से कोई उत्तर ना कभी मिल सकता है, ना मिला है उत्तर तो निर्विचार से ही आता है। अस्तित्व उनकी सुरक्षा करता है जो सत्य की खोज में है। जिस दिन से यह जिंदगी व्यर्थ दिखाई पड़नी शुरू हो जाए उस दिन असली जिंदगी शुरू होगी। खुद में जीवन का कोई अर्थ नहीं, जीवन अर्थ बनाने का अवसर है। बढ़ती हुई समझ जीवन को मौन की ओर ले जाती है। जिंदगी का आधा दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से आता है और बाकी का दुख सच्चे लोगों पर शक करने से आता है। जीवन कोई त्रासदी नहीं है, ये एक हास्य है। जीवित रहने का मतलब है हास्य का बोध होना। दिखावे का जीवन जीना बहुत कष्टदायक होता है, क्योंकि इंसान की वास्तविकता कुछ और होती है और वो दुनिया को कुछ और दिखाना चाहता है। कोई सूत्र पकड़कर चलने की जीवन में जरूरत नहीं है, क्योंकि परिस्थिति रोज बदल जाती है। ध्यान तुम्हें प्रेम के योग्य बनाता है और प्रेम तुम्हें ध्यान के योग्य बनाता है। ध्यान में वो ही उतर सकता है जो गहरे प्रेम में उतर चुका हो, क्योंकि बिना प्रेम के ध्यान संभव नहीं। जागने की विधि का नाम ही ध्यान है। ध्यान रखना, अकेले आना है, अकेले जाना है, तो बीच के ये थोड़े दिन भीड़ से बहुत ज्यादा अपने को मत भरो। ध्यानी जिंदगी के प्रत्येक क्षण का उपयोग करता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी समस्या आए ध्यान करते रहना। धीरे धीरे हर समस्या विदा हो जाएगी। कभी भी अपने दुख पर ज्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि ध्यान भोजन के समान है। आप जितना ध्यान देते हो तो वो चीज उतनी ही मजबूत होती जाती है। विज्ञान बाहर की समस्याओं को हल करता है और ध्यान भीतर की समस्याओं को हल करता है। जो व्यक्ति सदा मृत्यु बोध में जीता है उसे किसी अन्य ध्यान की जरूरत नहीं है।